लखीमपुर खीरी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली दोपहर 1 बजे होगी सभा। राहुल गांधी आज यूपी में करेंगे 3 रैलियां। दोपहर 12 बजे पलिया में होगी पहली सभा। बिजनौर के अफजलगढ़ में भी राहुल की रैली। आज 2 बजे जनता से मुखातिब होंगे राहुल। 3 बजे बरेली में करेंगे रैली। भाई शिवपाल के लिए वोट मांगने के बाद आज बेटे के लिए वोट मांगने निकलेंगे मुलायम सिंह। इटावा और मैनपुरी में करेंगे रैली। यूपी में आलापुर विधानसभा सीट से एसपी उम्मीदवार चंद्रशेखर कनौजिया का दिल का दौरा पड़ने से निधन। चुनाव आयोग ने सीट पर स्थगित किया चुनाव। यूपी में दूसरे चरण की 67 विधानसभा सीटों के लिए आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार। इन सीटों पर 15 फरवरी को होगा मतदान। दूसरे चरण में यूपी में 11 जिलों में होना है मतदान। कुल 721 उम्मीदवार हैं मैदान में। उत्तराखंड में आज प्रचार अभियान का आखिरी दिन। शाम 5 बजे तक थम जाएगा चुनावी शोर। उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटें। 15 फरवरी को 69 सीटों के लिए होगा मतदान। उत्तराखंड की कर्णप्रयाग विधानसभा सीट के बीएसपी उम्मीदवार कुलदीप सिंह की सड़क हादसे में मौत। कर्णप्रयाग में मतदान प्रक्रिया टली। हरिद्वार में कल राहुल ने किया रोड शो। मोदी को मास्टर जी कहकर कसा तंज। कहा भ्रष्टाचार पर पाठ पढ़ाने वाले सारे भ्रष्टाचारियों को क्यों कर रहे हैं बीजेपी में शामिल। हरिद्वार में राहुल गांधी ने किया 75 किलोमीटर का लंबा रोड शो। उड़ाई पीएम मोदी की खिल्ली। कहा हमने भ्रष्टों को निकाला, बीजेपी ने हमारा कचरा उठा लिया। हजारों समर्थकों के साथ निकला राहुल का काफिला। रोड शो में करीब 5000 बाइक सवार। काफिले में 15000 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की सभा के करीब से गुजरा राहुल का काफिला। मोदी के नारों पर राहुल ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। रोड शो खत्म होने पर राहुल गांधी हर की पैड़ी पहुंचे। गंगा आरती के दौरान किया पूजा पाठ। रामपुर में आजम खान ने अमर सिंह को एक बार फिर कहा दलाल, जानवर से की तुलना। नहीं रखा है और चलने का लक़ब भी मैं नहीं दिया। और आजम खान ने अमर सिंह पर निशाना साधते हुए तमाम विवादित बयान दिए। हर नसीहत में दिखा तंज। सांड अगर जानवर से जलील करने के लिए कहते हैं कि आजम खान को दल्ला क्यों कहते हैं? बताओ वज़ीर आज़म कहाँ है? 6 दिन वोटों के लिए भारी। आजम खान ने बिजनौर हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। भाई पर भाई की हत्या का लगाया आरोप। उत्तराखंड में कांग्रेस के बेरोजगारी भत्ता काट पर छिड़ा घमासान। निर्वाचन आयोग ने इसे आचार संहिता उल्लंघन मानते हुए साइबर सेल में दर्ज कराया केस। उत्तराखंड में कांग्रेस ने लॉन्च किया था बेरोजगारी भत्ता कार्ड। रजिस्ट्रेशन के 100 दिन के भीतर बेरोजगारों को 2500 रुपए भत्ते का था वादा। रोके बावजूद जारी था रजिस्ट्रेशन। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी को करना पड़ रहा है मोदी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक का सामना। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के वोट मांग रहे हैं अभिनंदन इससे पहले 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगकर चर्चा में आए थे। इस बार बदला पाला। यूपी के सहारनपुर बेहट में बॉलीवुड अभिनेता शाहबाज खान ने निर्दलीय उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। राणा आदित्य प्रताप सिंह के लिए किया प्रचार। पीएम के रेनकोट वाले बयान को राहुल ने बनाया मुद्दा तो बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की राहुल गांधी के विदेश दौरों पर की टिप्पणी उपजा नया विवाद। कैलाश विजयवर्गीय बोले राहुल ना लगाए ताकाझाकी का आरोप। वास्तव में हुई ताकाझाकी तो भूल जाएंगे बार बार विदेश जाना। कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा राजीव गांधी उड़ाते थे विमान लेकिन उनका बेटा साइकिल को लगा रहा धक्का। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने नोटबंदी को फिर बताया घोटाला। बोले 2016 का सबसे बड़ा घोटाला है नोटबंदी। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने चिदम्बरम पर किया पलटवार। 2G कोलगेट वाटरलैंड डील कॉमनवेल्थ जैसे घोटालों पर मांगी सफाई। उत्तराखंड के श्रीनगर और पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। कहा कांग्रेसियों ने उत्तराखंड की जनता के घावों पर एसिड छिड़कने का किया काम। प्रधानमंत्री मोदी ने हरीश रावत पर बनाया निशाना। बोले 12 मार्च के बाद कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी, ये सरकार भूतपूर्व हो जाएगी। पीएम ने 22 साल पुराना रामपुर तिहारा बलात्कार कांड का मामला उठाकर एक तीर से किए 2 शिकार। कहा यूपी में समाजवादियों की गोद में बैठ गई कांग्रेस।
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड से पलायन को बताया गंभीर। बोले बीजेपी की सरकार बनी तो सूबे में रोजगार बढ़ाने का होगा प्रयास। वन रैंक वन पेंशन पर पीएम ने अपनी सरकार की ठोकी पीठ। कहा कांग्रेस ने 40 साल तक मामले को लटकाकर फौजियों का बनाया मजाक। मोदी बोले बॉलीवुड को उत्तराखंड लाएंगे, रेलवे का जाल बिछाएंगे, पर्यटन, पर्यावरण, पौधा और पानी का दिया मंत्र। बीजेपी नेता हरक सिंह की आंखों से निकले आंसू। कोटद्वार में प्रचार के दौरान गरीब परिवार का दुखड़ा सुनकर रो पड़े। यूपी में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर अमित शाह ने जमकर साधा निशाना। कहा एसपी और कांग्रेस का गठबंधन वैचारिक रूप से अपवित्र। अमित शाह का निशाना। बोले 5 साल के बाद भी अच्छे दिन कब आएंगे का सवाल पूछते हैं अखिलेश। 11 मार्च को नतीजे के बाद यूपी के आएंगे अच्छे दिन। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का दावा, पहले और दूसरे चरण में बीएसपी के मुकाबले, जबकि आखिर के 5 चरणों में मुकाबले में समाजवादी पार्टी। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने राहुल गांधी को बताया बेचारा। बोले पप्पू वाली स्थिति है उनकी। मुंबई में बीएमसी चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी ने निकाली पर्यावरण सुरक्षा रैली। साइकिल पर नजर आई साइना एनसी। शिवसेना का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। सामना के संपादकीय में लिखा बाथरूम छाप राजनीति बंद हो, दूसरों पर कीचड़ फेंकने के बजाय रखे पद की गरिमा। एक बार फिर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव के लिए संकेत। बीएमसी चुनाव में बीजेपी से करार न हो पाने के बाद बढ़ा तनाव। पुणे में असदुद्दीन ओवैसी को आम सभा की नहीं मिली इजाजत। स्थानीय निकाय चुनाव में एआईएमआईएम उम्मीदवार का करना था प्रचार। ओवैसी के भाषण से सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का था खतरा, लिहाजा सड़क पुलिस ने रैली को नहीं दी मंजूरी। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश के लिए रखी गई कुर्सी पर बैठ गए लालू प्रसाद यादव। गलती का एहसास होते ही बदली कुर्सी। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों ने सोमवार को बुलाया बंद। कुलगांव में नागरिकों की मौत के विरोध में बंद। चेन्नई के गोल्डन बे रिजॉर्ट में विधायकों को संबोधित करते हुए भावुक हुई शशिकला। कहा हमें कोई हरा नहीं सकता, शेर ही शेर की जगह लेता है। शशिकला ने खेला महिला कार्ड। कहा महिला समझकर डराने की कोशिश करने वाले नहीं होंगे कामयाब। शशिकला ने कहा हम सरकार जरूर बनाएंगे और तब अम्मा के स्मारक पर जाकर फोटो लेंगे और दुनिया को दिखाएंगे। शशिकला पर पनीर सेल्वम ने ली चुटकी। कहा घड़ियाली आंसू और रोज नए जुमलों से नहीं बनेगा काम। एआईएडीएमके में बढ़ रही है पनीर सेल्वम की ताकत। पार्टी के फाउंडर मेंबर पोन्यन और जयललिता के करीबी लाइनगर समेत 10 सांसदों का भी समर्थन। शशिकला गवर्नर के न्योते में देरी से खफा। 129 विधायकों के साथ होने का किया दावा। चेन्नई के गोल्डन बे रिजॉर्ट में दूसरे दिन भी शशिकला ने विधायकों से की मुलाकात। बंधक बनाए जाने के आरोपों को किया खारिज। पनीर सेल्वम का शशिकला पर पलटवार। बोले अगर बंधक नहीं है विधायक तो उन्हें क्यों नहीं जाने देती घर। पनीर सेल्वम इस्तीफे के बाद आज पहली बार जा सकते हैं सचिवालय। पनीर सेल्वम ने जयललिता की भतीजी दीपा के पक्ष में दिया बयान। शशिकला से किया सवाल अम्मा के पार्थिव शरीर को दीपा को क्यों नहीं देखने दिया। एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता पीएच पांडेयन ने पनीर सेल्वम से की मुलाकात। तमिल एक्टर मानुबाला ने भी सेल्वम का किया समर्थन। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव का किया बचाव। बोले वो बिना पक्षपात के अपनी संवैधानिक ड्यूटी निभा रहे हैं। पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने आज तक से खास बातचीत में कहा तमिलनाडु के गवर्नर ने मुझसे मांगी थी सलाह जो मैंने उन्हें दी, नहीं कर सकता उस पर चर्चा। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने सिद्धरामैया सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कर्नाटक सरकार ने किया 150 करोड़ रुपए का घोटाला। येदियुरप्पा ने सीएम सिद्धरामैया पर किया सीधा वार। सील फ्लाईओवर प्रोजेक्ट में 65 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का लगाया आरोप। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक जज को अवमानना का नोटिस भेजा। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन को किया तलब। 7 जजों की बेंच के सामने होगी जस्टिस सीएम कर्णन की पेशी। जस्टिस कर्णन ने जजों पर जातीय आधार पर पक्षपात का लगाया था आरोप। नोटिस पर भी उठाया सवाल। अमेरिका ने पाकिस्तान पर कसा शिकंजा। पाकिस्तान सीनेट के डिप्टी चेयरमैन अब्दुल गफूर हैदरी को वीजा देने से इनकार। हैदरी को अमेरिकी वीजा नहीं मिलने पर 2 सदस्य पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का अमेरिकी दौरा रद्द। हैदरी को न्यूयॉर्क स्थित यूएन हेडक्वार्टर्स में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बैठक में करना था शिरकत। 13-14 फरवरी को है मीटिंग। कच्छ के नलिया में गैंगरेप के शिकार एक पीड़िता कैमरे के सामने आई। बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर लगाया गैंगरेप का आरोप। गैंगरेप पीड़िता के मुताबिक नौकरी दिलाने के बहाने बीजेपी नेता के पास ले गया था एक शख्स। इस दौरान कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ देकर किया गया रेप। बलात्कार पीड़िता का आरोप
रेप का बनाया गया एमएमएस, जिसे दिखाकर किया था ब्लैकमेल। करीब 30 लड़कियों के चंगुल में फंसे होने का दिया हवाला। कच्छ गैंग रेप केस में पुलिस ने 4 बीजेपी नेताओं समेत कुल 7 लोगों को किया गिरफ्तार। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने भी लिया पीड़िता का बयान। सूरत में एक जर्जर इमारत का हिस्सा रहा, 3 लोगों के मलबे में दबकर मौत, 15 घायल। भोपाल में जासूसी के 5 आरोपियों को भेजा गया जेल। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी का है आरोप। दिल्ली के पश्चिम विहार में बुजुर्ग दंपति की कार हादसे में मौत पर सामने आई पुलिस की लापरवाही। पीड़ित के सबूतों को पुलिस ने किया था नजरअंदाज। 6 फरवरी का हिट एंड रन का मामला। पीड़ित परिजनों ने खुद कार और उसके चालक का घर ढूंढा। गाड़ी की नंबर होने पर भी पुलिस करती रही टालमटोल। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग, वक्त रहते उतार लिए गए सभी यात्री। एक कार चालक ने बस को ओवरटेक कर पिछले हिस्से में आग लगी होने की दी सूचना। बस रुकने के कुछ ही देर बाद शोले में हुई तब्दील। अलवर जिले के जैतपुर में तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने एक महिला को मार डाला। 1 महीने में 5 लोगों को मार चुका है आदमखोर। पंजाब पुलिस ने गुरप्रीत समेत 4 बदमाशों को दबोचा। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद। पुलिस और इंटेलिजेंस इनपुट के बाद छापा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक कांड में बिहार विकास मिशन का डाटा ऑपरेटर गिरफ्तार। एसआईटी की टीम ने की गिरफ्तारी। इंदौर में 1.5 माह की बच्ची के अपहरण का मामला सुलझा। 2 आरोपी गिरफ्तार। अपहरण के लिए इस्तेमाल कार जब्त। राजस्थान के 12 में बेटे ने की मां की हत्या। कपड़े धोने के मामूली विवाद में मां को मार डालने का आरोप। राजधानी दिल्ली में रेड लाइट पर खड़ी मर्सिडीज को पीछे से बेकाबू ट्रक ने मारी टक्कर। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। टक्कर के बाद आगे खड़ी बस से टकराई मर्सिडीज कार, पूरी तरह से हुई डैमेज। हादसे में कोई घायल नहीं। भीख मंगवाने के लिए अगवा हुई 8 साल की मासूम बच्ची को पुलिस ने किया बरामद। आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के झज्जर में दर्दनाक हादसा। कार और ट्रैक्टर की भिड़ंत में पति पत्नी और बच्ची की मौत। पंजाब के नाभा जेल ब्रेक कांड का मास्टरमाइंड गुरप्रीत सिंह शेख को गिरफ्तार। पंजाब के मोगा से पुलिस ने दबोचा। लखनऊ में गर्म हुआ जेएनयू के लापता छात्र नजीब का मुद्दा। जेएनयू और एएमयू के छात्रों ने निकाला मार्च। बैंगलोर में एयर शो का आयोजन। सूर्य किरण समेत तमाम फाइटर विमानों से कलाबाजी का प्रदर्शन। गुवाहाटी में 24वें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन। इस बार मलेशिया के प्रसिद्ध पेट्रोनास टावर की रेप्लिका भी देख सकेंगे दर्शक। वैलेंटाइन डे को लेकर फूलों की बिक्री में इजाफा, दूनी बढ़ी कीमत। कल यानी कि 14 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाएगा वैलेंटाइंस डे। प्रेम दिवस के तौर पर है पहचान। संजय दत्त की पत्नी मान्यता की बेटी त्रिशाला के रिश्तों से पनपा प्यार। न्यूयॉर्क में मान्यता ने त्रिशाला संग बिताया वक्त, साझा की तस्वीरें। अभिनेत्री तापसी पन्नू ने अपनी फिल्म runningshaadi.com को सवालों के जरिए कर रही प्रमोट। बिग बी ने भी एक सवाल के जवाब में अपलोड की वीडियो। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के घुड़सवारी का वीडियो हुआ वायरल। अगली फिल्म के लिए कर रहे हैं अभ्यास। जैकलिन फर्नांडिस और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने घोड़े को चारा खिलाने का अपलोड किया वीडियो। दोनों की दोस्ती की हो रही है चर्चा।